हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, संविधान क्यों और कैसे। देखिए, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि संविधान है क्या। तो संविधान एक पुस्तक है जिसके ऊपर कार्य प्रणाली लिखी हुई है कि किस हमारा जो देश है उसे हम किस तरीके से चलाएंगे, उसमें किस तरीके से रूल रेगुलेशन को हम फॉलोअप करेंगे, किसको कितनी शक्तियाँ दी जाएंगी, उनकी लिमिटेशन कितनी होगी और हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी। तो बेसिकली संविधान बोला गया है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखे हुए हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे संविधान के बारे में, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसी में हमारे कुछ क्वेश्चंस पुटअप हैं, जैसे कि संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज में इसके लिए उसकी भूमिका बताइए, हमारे दैनिक जीवन में यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में संविधान से हमारा रिलेशन क्या है। आप सोचते होंगे कि संविधान हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो उन सारी बातों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसका कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, हम सोसाइटी में जहाँ रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग हैं, जाति के, हर धर्म के, कोई माइनॉरिटी वाले हैं, कोई मेजॉरिटी वाले हैं। तो सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अमीर गरीब भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं, सब तरह के लोग हैं। सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, टॉर्चर ना करें और एक दूसरे के ऊपर भरोसा बना रहे। तो तभी एक समूह एक साथ रह सकता है। अगर हम इसमें कुछ नियम बना दें, देखो कुछ नियम बना दें, बुनियादी नियम जिसमें सब सहमत हो और कोई भी एक दूसरे को असुरक्षित महसूस ना करे। लेकिन ये कैसे बनेंगे, हम क्यों बनाएंगे? ये बनाएगा जो हमारे ऊपर रूल करता है, जैसे कि गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसे बनाएगी? ये चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में। तो संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि संविधान का पहला काम है ये कि ऐसे रूल रेगुलेशंस को फॉलो अप कराए, ऐसे रूल रेगुलेशन मेंशन करे जिससे समाज में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें और उन्हें ये लगे कि जो मेजॉरिटी वाले यानी कि जो बहुसंख्या है वो अल्पसंख्या को टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये संविधान का पहला कार्य है। फिर है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टता। संविधान में ये भी लिखा गया है कि कौन कौन सा निर्णय लेगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि संविधान बुनियादी नियमों का समूह है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बुनियादी नियम आए कहाँ से, ऐसी कौन से नियम हैं जिन्हें बुनियाद में डाला गया, बुनियादी बोला गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है क अपने नियम अपनी मर्जी से बनाएगा और ख अपने नियम अपनी मर्जी से बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पर्सन्स की बात कर ली गई है कि एक मान लो रमेश है, एक है राकेश। रमेश ने अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना लिए, राकेश ने अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना लिए। दोनों एक दूसरे के नियमों को तो नहीं मानेंगे। ये बात जाती है कि हम तेरी बातों को क्यों माने। लेकिन इसीलिए यहाँ पे संविधान में ये प्रश्न उठता है कि कौन से नियम बनाए जाएं जो कि सभी के लिए आवश्यक हों। तो संविधान, हमारा संविधान ऐसे नियम बनाएगा जो सभी के लिए ज़रूरी हों और उसमें ये मेंशन करेगा कि निर्णय निर्माण की शक्ति किसके हाथ में होगी। यहाँ पे जैसे बोला गया है कि संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में राजा रूल करता है, तो राजा नियम कानून बनाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे हमारा देश है, हमारी देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। हम क्या करते हैं, हम वोट दे के अपने लीडर को चुनते हैं। वो लीडर क्या करता है, जो नेता बनता है वो नेता क्या करता है, वो नेता हमारी आवश्यकताओं की, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारी नीड को फुलफिल करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे रोड टूटी हुई है तो आप रोड बना दे, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है आप वो बना दे, डिस्पेंसरी नहीं है वो बना दे। इसी भरोसे से हम उन्हें वोट देते हैं। वो हमारा एक लीडर होता है जो कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाता है और सरकार से ये सारे कार्य करने के लिए कहता है।
और कुछ जो नियम बने हुए होते हैं उन्हें लागू भी कराता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगा। संसद में कैसे बनते हैं? हमारे जो नेता चुने जाते हैं वो विधायिका के थ्रू जाके संसद में बैठते हैं। हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि विधेयक से, विधायिका से कानून कैसे बनता है और लागू होता है। लेकिन बेसिकली ये काम किसका है? ये संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो कानून बनेगा ये संसद में बैठ के बनेगा। तो संविधान का दूसरा काम ये बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार कैसे निर्मित होगी? हमने वोट दिया, इलेक्शन हुए, हमने अपने नेता को खुद चुना, उसने सरकार बनाई और सरकार सोसाइटी की नीड को देख के, उनकी आवश्यकताओं को देख के नियम कानून बनाएगी और इस तरीके से बनाएगी जो संविधान में लिखित हो। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सरकार की शक्तियाँ। अब सरकार की शक्तियों पर भी सीमा लगाती है। मान लो कि एक अपने धर्म का पालन करने, मतलब मैं हूँ, मैं दूसरे को उसका धर्म का पालन करने से रोक रही हूँ, तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो मैं उसे टॉर्चर कर रही हूँ। या फिर हम किसी को किसी के रंग के अकॉर्डिंग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं या वस्त्र के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रहे हैं, या हम किसी को आज़ादी नहीं दे रहे कि तू कहीं भी घूम सकता है, तो हम बोल रहे हैं कि तुम्हें ये संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अगर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मनमाने ढंग से दूसरों को बाउंडेड कर रहे हैं। तो सरकार इसमें क्या करती है? सरकार उसे अरेस्ट करती है और उसके ऊपर फिर केस चलता है, न्यायालय में जाके उसके फैसले किए जाते हैं। तो संविधान का तीसरा काम ये है कि जो नागरिक हैं अपने देश के, सरकार द्वारा जो नागरिकों पर लागू किए गए कानून हैं उनकी एक सीमा हो। अगर सीमा नहीं लगाएंगे तो वो अपनी शक्तियों का ओवर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो कि सरकार कभी नहीं चाहती। इसलिए संविधान में सरकार की शक्तियाँ कई तरीके से सीमित की गई हैं, जैसे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में। इन अधिकारों की गारंटी ली है हमारे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। आप किसी को भी अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पुलिस भी। ये बाउंडेशन है। देखो, अगर पुलिस के ऊपर क्या बाउंडेशन लगा दी, जब तक आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ ना हो, सबूत ना हो, आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? पुलिस का जब मन करता किसी को भी उठा के जेल में डाल देती, ठीक। और ये क्या होता? ये गलत होता। इसीलिए हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति की, जिसे एक पोजीशन दी गई है, उनकी शक्तियों पर सीमा लगाई जाएगी। और सरकार क्या करती है? शक्तियों के ऊपर मूलभूत सीमा लगाती है। मौलिक स्वतंत्रता की अधिकार है हमारे पास। हमारा जो देश है भारत, वो लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिनमें से हमें अधिकार है भाषण की स्वतंत्रता का, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन ये अधिकार कब तक है? जब तक हम दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। देन नेक्स्ट है आपका समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज हमसे क्या चाहता है? हमसे मतलब सरकार से क्या चाहता है? समाज जिस नेता को उसने लीडर बनाया उससे वो क्या चाहता है? अब क्या चाहेगा? अभी मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया आपको? अगर मैंने अपना कि नेता चुना है, हमारे पूरे एक मोहल्ले ने नेता चुना है, तो हमने क्यों चुना है? कि भाई हमारे मोहल्ले में जितनी भी परेशानियां हो आप उसे सॉल्व कर सको, आप उसे शॉर्ट आउट कर सको। तो समाज की जो आकांक्षाएं और लक्ष्य हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे जो हमारी सरकार होगी या जो हमारे लीडर होंगे। अब आप देखोगे पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण हुआ था, कि निर्णय कौन लेगा, किसके पास कितने निर्णय लेने की शक्ति होगी, और उन्हें बाउंडेड किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आगे हम देखेंगे, सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को भी देख सके। तो हमने क्या करा, समाज में बहुत प्रकार की असमानताएं देखी हैं। जाति के नाम पे तुमने असमानताएं देखी होंगी, धर्म के नाम पे असमानताएं देखी होंगी, अमीरी गरीबी के नाम पे असमानताएं देखी होंगी। तो इन सब के ऊपर भी जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, यानी कि जाति के नाम पर भेदभाव ना हो।
आपने पुराने टाइम में पुरानी बुक्स में देखा होगा कि हमारा जो समाज था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा में सब शूद्रा भी थे। तो जो शक्तिशाली होते थे वो अपने कमज़ोर वाले वर्ग को टॉर्चर करते थे, डोमिनेट करते थे, तो वो काम अब ना हो, इसलिए ये बनाया जाएगा नियम कानून। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव है, वहाँ पे काले गोरे को लेकर भी रंग भेदभाव भी है, बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। नए संविधान ने सरकार में योग्य बनाया कि नस्लीय भेदभाव को मिटा दो। फॉर एग्जाम्पल भारत के संविधान निर्माताओं ने भी ये चीज़ देखी कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। तो अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया है और हम अपने संविधान का निर्माण खुद से कर रहे हैं, तो हम ये पूरी कोशिश करें कि हम ये ना, हमारे समाज में ये ना हो सके। इसीलिए हमने संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में ये चीज़ें देखी। तो संविधान का चौथा कार्य क्या हो गया? संविधान का चौथा कार्य है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिसे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। किसी राष्ट्र की पहचान कैसे होती है? देखिए, जैसे कि मान लो भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है, नेपाल, श्रीलंका, इनकी पहचान कैसे होगी? इनकी पहचान यहाँ के कानून से होगी, यहाँ की सरकार से होगी, यहाँ की संस्कृति से होगी, वहाँ के लोगों से होगी। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका मतलब संविधान के थ्रू, संविधान के माध्यम से ही किसी भी एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान आप कर सकते हो। हम पर शासन कैसे करते हैं, शासित कौन कौन लोग होते हैं, संविधान के पहले हमारी पहचान और असीमताएं कैसी थी, बुनियादी नियम, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें राजनीतिक पहचान बताते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे संवैधानिक नियम के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति की आकांक्षाएं, व्यक्ति की लक्ष्य, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान अधिकारी बंधन लगाकर तय कर देता है कि कोई क्या करेगा, ये संविधान में लिखा हुआ है, कोई क्या करेगा, कितना करेगा। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, यह संभव है कि संविधान राजनीतिक और नीतिक नियम के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किया गया है। अगर आप दुनिया के संविधानों में देखें, यानी कि दूसरे देशों के संविधानों में देखें, तो आपको पता चलेगा कि हर एक देश का अपना अलग संविधान है और अपनी अलग इसकी पहचान है। आप यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया भर के संविधानों में सरकार को अलग अलग रूप, स्वरूप, विविधताएं की प्रक्रिया दिखाई, यानी कि हर देश का अपना अलग संविधान है, अलग तरीके से काम करता है, वही उसकी पहचान बताता है, जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। अब संविधान में अलग अलग ढंग के होते हैं। ज़्यादातर संविधान जो हैं, राष्ट्र की जो संविधान है, वो अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है जर्मन नस्ल के बारे में। देखिए, जर्मन नस्ल जर्मनी में का निर्माण हुआ था जर्मन नस्ल के आधार पर। जर्मनी की स्टोरी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, 3rd चैप्टर है, हिटलर वाला जो चैप्टर है, उसमें नस्लीय भेदभाव के बारे में बताया गया है। वहीं पर संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी है। अगर आप दूसरी साइड देखें तो जो भारत का संविधान है, हमारे देश का संविधान है, वो जातीय नस्लीय भेदभाव को मान्यता नहीं देता, उसकी अवधारणा अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? ये हमें हमारे देश की, राष्ट्र की पहचान बता रही हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान की सत्ता। इसमें हम देखेंगे कि संविधान की कार्य रूपरेखा क्या है। जैसे कि संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, कितना इफ़ेक्टिव है। यानी कि इफ़ेक्टिव कैसे होगा? इफ़ेक्टिव ऐसे होता है कि जो चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं, क्या उनके वो लागू होती हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, तो वो प्रभावी है। क्या संविधान न्यायपूर्ण है? ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके ऊपर न्याय होता है। न्यायपूर्ण का मतलब होता है कि अगर उसमें लिख दिया इस आर्टिकल के अंदर या इस अनुच्छेद के अंदर किसी की पनिशमेंट डिसाइड कर रखी है और उसे वो पनिशमेंट दी गई है, तो उसमें वो काम न्यायपूर्ण तरीके से हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे देश जो हैं, उन देशों का जो संविधान है वो अलिखित है, लेकिन हमारे देश का संविधान कैसा है? हमारे देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्यों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं
और हर प्रावधान बताता है कि राज्य कैसे बनेगा, राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य में कार्य किस प्रकार होगा। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। और कुछ देश जैसे कि इंग्लैंड, इसके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जिसे ये संविधान कह सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों का एक लंबी श्रृंखला है जिसे ये सामूहिक रूप से संविधान कहते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पे ही नहीं लिखे गए हैं, बहुत सारे संविधान ऐसे हैं जो कि वर्बली भी बोले गए हैं। कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, ये क्या संविधान में लिखा हुआ है? ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। और संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। इतना हमने अब पढ़ा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका, संविधान के मौलिक प्रावधान, संविधान संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा के कामकाज की शैली, कार्यविधि, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, उद्देश्य, और एंड में हम देखेंगे कि हमारे संविधान में किस किस देश से हमने क्या चीज़ें लेके ऐड करी हैं। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।